या हाय हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरा चैनल सच जो आपको पता होना चाहिए इन इंडियन लॉ। आज बात करते हैं ज्योति मौर्य के बारे में, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे वायरल हो चुकी हैं। लोग इनके बारे में बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं, जोक्स बन रहे हैं और इनके कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ चुकी है। बात इस बात की वजह से भी ज़्यादा है बिकॉज शी इज़ फीमेल। और दूसरी वजह जो इसके पीछे सबसे ज़्यादा है वो ये है कि एक आदमी जिसने अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी की अब तक की जमा पूंजी सारी खर्च कर दी और साथ ही उसके लिए इतना कर्जा लेके उसको इस लेवल तक, उसकी एक इच्छा के लिए उसने उसको उस लेवल तक पढ़ाया। आज उस रिश्ते का सच ये है कि वो टूटने की कगार पे, या यूँ समझिए टूट ही चुका है। तो क्या करना चाहिए? काफ़ी सारे लोगों ने जो अपनी वाइफ को एग्ज़ाम्स के लिए भेजा है, कोई भी ऐसी पोस्ट लेवल के लिए या आगे पढ़ने के लिए जिनकी वाइफ आगे पढ़ना चाहती है, उन सब में से काफ़ी लोगों ने अपनी वाइफ को वापस बुला लिया है सिर्फ एक ज्योति मौर्य की वजह से। तो इस तरह बोलते हैं कि एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा करती है, जिसकी वजह से औरों की लाइफ भी हेल हो जाती है। तो हम बात करते हैं उस ज्योति मौर्य के बारे में जिन्होंने अपनी एक पोस्ट प्राप्त होने के बाद अपने आप को इतना अपग्रेड लेवल समझ लिया कि 4th क्लास नौकरी का काम करने वाला सफाई कर्मचारी पति को वो अपने लायक नहीं समझती हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ उनके बारे में। ज्योति मौर्य एसडीएम है बरेली शहर में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। 2015 में ही एसडीएम बनी थी और 2015 में इनकी रैंकिंग उसमें 16वें नंबर पे आई थी। बहुत मेहनती थी, पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए इनके अच्छे मार्क्स आए और ये 16वें रैंक में आ गई। उसके बाद इन्होंने पीसीएस ऑफिसर जो हैं, जिस उस पे पद पे हैं, अभी ये बरेली में है एसडीएम के पद पर। एग्ज़ाम जो पास किया था वो पीसीएस ऑफिसर का था, देन अभी ये एसडीएम के पद पर हैं। बेसिकली ये प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं। इनका जन्म सन 1987 में हुआ था, तो अभी ये 36 ईयर्स की हैं। इनकी शादी आलोक मौर्य से सन 2010 में होती है। 2009 में आलोक मौर्य की सरकारी नौकरी लगती है, जो कि पंचायत राज डिपार्टमेंट हाँ, जो पंचायत राज डिपार्टमेंट है उसमें ग्रेड 4 की नौकरी आप कह सकते हैं। इनका विशेष जो चर्चा का कारण है वो ये है कि मनीष दुबे के साथ इनके शारीरिक संबंध, और जब इनके पति इनको मनीष दुबे के साथ शारीरिक संबंध करते हुए पकड़ लेते हैं तो वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। कहानी है पति पत्नी के बीच की, जो कि अब एक आम चर्चा का विषय बन चुका है, जिसके पति ने काफ़ी सारी मुश्किल हालातों से गुजरते हुए कर्जा लेकर अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वो उसका सपना पूरा कर सके, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। लेकिन कुछ और ही चीज़ें देखने के लिए आई सामने। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, पीसीएस ऑफिसर बनाया, पब्लिक सर्विस ऑफिसर वो हैं, एंड देन उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी रैंकिंग लेके वो एसडीएम लेवल पे आई, सब डिविजनल ऑफिसर रैंक पे। एंड उसके बाद आज वो अपने पति को छोड़कर किसी और आदमी के साथ रहना चाहती है, शादी करना चाहती है और उस आदमी को अपने लेवल का समझती है। तो बात करते हैं उस आदमी की जिनका नाम है मनीष दुबे, जिनके बारे में मैंने देखा है कि बहुत कम लोग ही इस बात को बता पा रहे हैं कि मनीष दुबे के साथ उनके शारीरिक संबंध थे। बात यहाँ पे ये आ रही है कि एक औरत जिसको उसके पति ने पढ़ाया लिखाया और उस लायक बनाया कि आज वो एक ऑफिसर रैंक पे है, उसका अपना 4th क्लास पति उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही ये बात है, लेकिन क्या आप में से किसी ने उस मनीष दुबे के बारे में जानने या सोचने की कोशिश नहीं करी कि वो भी एक आदमी है जो ऑफिसर रैंक में है और उसके बाद वो भी अपनी बीवी को चीट करके ज्योति मौर्य के साथ अपने फिज़िकल रिलेशनशिप बनाए और सामने आया, लेकिन उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं, उसको कोई नौकरी से निकालने की बात नहीं करता, उसके ऊपर किसी की उंगली नहीं उठी है, उसको सिर्फ एक विषय बताया जा रहा है। यहाँ पे एक औरत के ऊपर इतनी थू थू हो चुकी है कि वो शायद अब आगे ज़िंदगी में अपना चेहरा भी ढक के ही चले। ये दोगलापन जो है वो क्यों है? क्यों एक औरत को ही आप हर बार इस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं? मैं मानती हूँ वो औरत ख़राब है, वो औरत का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उस औरत ने गलत किया है, उसके पति ने उसके लिए बहुत मेहनत करी और अल्टीमेटली उसने सब कुछ
ख़त्म कर दिया, उसको उसकी सज़ा मिल तो रही है। आप लोग कितने मीम्स, कितनी वीडियोस, कितनी सारी चीज़ें उस औरत के ऊपर कर रहे हैं, हर कोई उसके बारे में नेगेटिव ही बोल रहा है। आपको एक चीज़ बता दूं, सेक्शन 497 एक अभी पीछे ही लॉ आया है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। कोई भी औरत अगर किसी आदमी के साथ अवैध संबंध बनाती है, या कोई भी आदमी अगर किसी औरत के साथ अवैध संबंध बनाता है पति पत्नी होने के बावजूद, मैरिड होने के बावजूद, तो ये लीगल है, वो कर सकता है। क्योंकि जब आप किसी के साथ नहीं रह सकते और उस रिश्ते को प्रॉपरली आप नहीं निभा सकते और आपको लगता है कि उस रिश्ते में आपका दम घुट रहा है, तो वहाँ पर आप किसी और के साथ अगर रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। और अगर ऐसे में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको पकड़ लेते हैं, पहले इसकी सज़ा होती थी 5 साल की, जो अब नहीं है, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि कोई भी अननेसेसरली का बर्डन वाला रिलेशनशिप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी को मारने के ही बराबर है। तो बेटर है कि अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है और आप ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते हैं और वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो आप उससे सेपरेट हो सकते हैं, आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो इसके ऊपर तो ज्योति मौर्य को कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ एक कहने के लिए, किसी किरदार के लिए, किसी के और किसी को ये बताने के लिए कि उसके पति ने इतना कुछ किया और अल्टीमेटली वो एक लेवल पे है और ऐसा हो गया, तो ठीक है। क्योंकि वो एक पोस्ट पे है, एक ऑफिसर रैंक में है, तो ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई है। नॉर्मली हर 2-3 गलियां छोड़ के या हर कहीं पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आज के टाइम पे जितनी प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, वहाँ पे हर दूसरी औरत इस टाइप की दिखेगी, हर दूसरा आदमी आपको इस टाइप का दिखेगा, और हर घर में एक डिवोर्सी आपको नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो उनमें से कोई ना कोई एक जना खराब ही है। कई बार सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई बार लोग ऐसा कर लेते हैं, हालात इस टाइप के हो जाते हैं कि आपको अचानक एक टाइम के बाद लगता है कि नहीं, हम इस रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे, तो हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। जहाँ पे उनका सिंपल ये होता है, कोई एलिगेशंस और कोर्ट कचहरी नहीं करते, सिंपल यही चीज़ है कि मुझे डिवोर्स लेना है बिकॉज मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा मोड डिफरेंट आ गया है, क्योंकि वो पहले उस आदमी के साथ रह रही थी, उसके साथ 2 जुड़वा बेटियाँ हैं, और उसने पूरी मेहनत लगन उस इंसान ने करी है उसको पढ़ाने लिखाने इस लायक बनाने में। उसने उसको ऑफिसर बनाया है, उसकी इच्छा उसने पूरी करी है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच अच्छे खासे रिलेशनशिप रहे होंगे कि इनका इस लेवल तक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए सोचा कि अगर मैं अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, मेरी उसकी एज निकल चुकी है, तो पर मेरी वाइफ की एज है तो वो वहाँ तक पहुँचे या जाए। ऐसे बंदे को सल्यूट है, ऐसी सोच रखने वाले को। बट वही होता है कि अगर एक इंसान अच्छा होता है तो दूसरा ख़राब मिल जाता है, और अगर पहला अच्छा होता है तो दूसरा ख़राब होता है। तो ये चलता रहता है, वाइसी वर्सा है। बेसिकली हुआ ये है कि इन्होंने अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना था, जिसके लिए वो बरेली पहुंचते हैं, और जो वहाँ गार्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप बताना मत, मैं यहाँ पे अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देने आया हूँ। बट एक्चुअली वहाँ जाते ही उनको शॉक लग जाता है, बिकॉज़ वो वहाँ पे उस रूम के अंदर मनीष दुबे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ी जाती है। पति के बहुत समझाने और बोलने पे वो अल्टीमेटली यही कहती है कि मेरा लेवल तुम्हारे वाले लेवल से काफ़ी हाई है, नाउ आप मुझे डिज़र्व नहीं करते, एंड ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी टू whom आई वॉन्ट टू मैरी। अब ये एक औरत कह रही है अपने पति को उस तीसरे आदमी के लिए, सेम वो आदमी का भी कहीं ना कहीं अभी तक का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कहीं वो हाईलाइटेड नहीं हुआ है, सिर्फ उसका एक नाम हल्का फुल्का उड़ रहा है हवा में। उसको नौकरी पे रखो मत रखो, अपनी बीवी को उसने चीट करा, उसकी बीवी के साथ गलत हुआ, सेम जैसे आलोक मौर्य के साथ हुआ, तो उसकी भी बीवी या उसकी भी फैमिली होगी, उनके साथ भी कहीं ना कहीं बुरा हुआ है। तो जस्टिस दोनों लेवल पे दोनों के साथ होना चाहिए। अगर एक औरत ख़राब है तो एक आदमी भी ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़ा सा उस लेवल की चीज़ को समझिए। अगर आप एक औरत को बदनाम कर रहे हैं तो साथ में आदमी को भी कीजिए, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथों की ज़रूरत तो होती ही है। खैर, इनके पति ने इस चीज़ में इनको पकड़ लिया, एंड देन उसके बाद एक चांस और दिया, बट अब उस टाइम कुछ नहीं ऐसा कहा। देन इसके बाद 22 दिसंबर 2022 में ये मैडम फिर लखनऊ के एक होटल में मनीष दुबे के साथ दोबारा पकड़ी जाती है। इस बार इनके पति को इस बार ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत हो चुका। धोखा देना गलत बात है, और ये धोखा बहुत ओवर लिमिट तक जा चुका था। देन उसके बाद इन्होंने जो भी इनके पास व्हाट्सएप चैट थी, जो भी उनके फ़ोटोज़ थे, जो भी ओवरऑल कन्वर्सेशन थी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी कुछ था, वो सब इन्होंने मीडिया पे दे दिया, और आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक औरत की वजह से बहुत सारी औरतों को जो पढ़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जो पढ़ना चाहती हैं और जिनके पति ने उनको पढ़ाने के लिए कहीं भेजा है, वो वहाँ से अपनी बीवियों को वापस बुला चुके हैं, और उनका कहना है बेटी को पढ़ाएंगे लेकिन बहुओं को नहीं। क्या पता यहाँ से भी फिर कोई ज्योति मौर्य की तरह निकल जाए, तो हम आलोक मौर्य नहीं बनना चाहते, इतना बड़ा कलेजा और दिल नहीं है हमारा।
तो ये तो है ज्योति मौर्य की कहानी, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची है और बहुत ही बुरे सिचुएशन पे हमारा देश और उनकी सोच आ चुकी है। मुझे लगता है कि एक औरत को टारगेट करने के साथ साथ उस आदमी को भी टारगेट कीजिए जिनका नाम मनीष दुबे है, वो भी एक ऑफिसर रैंक में है। तो मुझे लगता है कि मनीष दुबे भी बराबर का हिस्सेदार है। आई थिंक इट इज़ बेटर कि उनकी बातों पे या उनके लिए भी कुछ चीज़ों के लिए बोलना या कहना लोगों को चाहिए, ताकि आंखें दोनों तरफा खुले। एक औरत ही ख़राब नहीं होती, एक आदमी भी ख़राब होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी सोच का नज़रिया चेंज कीजिए और ये सोचिए कि एक आदमी का भी उतना ही हाथ है इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए जितना उस औरत का है, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी वाइफ है जिसको वो चीट कर रहे थे, इनकी भी मैरिड नहीं है ज्योति मौर्य, और इनके भी 2 बच्चे हैं और हस्बैंड हैं जिनको ये चीट कर रहे हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो का मेन मोटिव समझ आ रहा है और मैंने जानबूझ के यहाँ पे सेक्शन 497 की बात करी है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं, तो प्लीज़ आप एक बार सेक्शन 497 को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसी मैसेज के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जस्टिस अपने लेवल पे सही करेंगे और अपनी सोच के दायरे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे कि एक आदमी ही नहीं, एक औरत ही नहीं, एक आदमी भी उस रिलेशनशिप के अंदर है। और रिश्ता इस आलोक मौर्य के साथ साथ मनीष दुबे की वाइफ का भी ख़राब हो ही रहा है। अब मुझे नहीं पता कि मनीष दुबे के बारे में क्यों चर्चा का विषय कुछ नहीं बना हुआ है और क्यों इनके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि ये भी ऑफिसर रैंक पे ही है। तो देखते हैं और कितना चर्चा का विषय बनता है ये पॉइंट, और किस तरीके से लोग इस चीज़ को लेते हैं, और जस्टिस हो इस चीज़ में आलोक मौर्य के साथ, क्योंकि यस उन्होंने अपनी सोच को बड़ा रखा, अपनी बीवी को आगे बढ़ाने का सोचा, क्योंकि उनका प्यार था अपनी वाइफ पे एंड ट्रस्ट था, जिस प्यार को एक बीवी ने तोड़ दिया। सेम उसी तरह मनीष दुबे की बीवी को भी अपने पति पे उतना ही ट्रस्ट और प्यार होगा जिन्होंने अपनी वाइफ का ट्रस्ट चकनाचूर कर दिया। पर क्योंकि वो एक आदमी है तो शायद आदमी उतना फेमस नहीं हो सकता या उतना बदनाम नहीं हो सकता। उस फेम लेवल पे, उस बदनामी के फेम लेवल पे आदमी को हम ज़रा कम ही आंकते हैं, क्योंकि हम हमेशा औरत को ही दहलीज क्रॉस करने का जिम्मेदार समझते हैं। तो इसी चर्चा और इसी विषय के साथ ये मैसेज मैं आपको देती हूँ कि प्लीज़ दोनों के बारे में सोचेगा, दोनों फैमिली के बारे में सोचेगा, किसी एक के लिए नहीं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चर्चा का विषय मनीष दुबे भी रहे, ना कि ज्योति मौर्य और मिस्टर आलोक मौर्य। स्टे ट्यून, बाय।